नमस्कार दोस्तों। क्या आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स हो गए हैं? क्या रिकवरी एजेंट आपको दिन में बार बार कॉल्स कर रहे हैं? क्या आपकी फैमिली को डरा रहे हैं? क्या आपको बार बार लीगल नोटिस आ रहे हैं? तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। मैं और हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी इस स्टेप से बाहर निकलने में। धन्यवाद दोस्तों। अब इतनी नॉलेज है, ये कौन नहीं सा पता सेक्शन लीगल है एक्शन बताओ ना कौन सा है। यार। अरे यार तुम कैसी बात कर रहे हो? लीगली नॉलेज की बात नहीं है भैया। एज पर सेक्शन 32 एडवोकेट एक्ट ऑफ 1961 एवरी इंडिविजुअल हु इज नॉट एनरोल्ड एज एडवोकेट हैज फुल राइट टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ प्री लिटिगेशन और लिटिगेशन व्हाटएवर इट वुड बी, सो इट इज माय राइट। मैं आपको पूछ रहा हूँ, बताओ ना। आप ही लीगल की धमकी दे रहे हो, बताओ। दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें रिकवरी एजेंट की बजाओ। हेलो, मैं स्पीकिंग मिस्टर बिस्वाल। So good afternoon. I'm Vishal this side calling from a recording line on behalf of Axis Bank regarding your credit card ending number is 9056. Okay. Your credit card is in 2 month overdue and temporary basis blocked, sir. May I know the reason for delay payment? Yeah. You kindly permanently block that credit card because payment No. will be delayed for more 3 to 4 months. Okay, not permanently. This is in temporarily blocked. I want you to permanently block it because I don't want to use it anymore. So to do that, you have to clear your whole due, sir. 1,27,000. I don't want to use it, brother. You didn't use this card? I don't want to use it anymore longer. Sir, you don't want to use it, but for that you have to clear your due. I which told is you, available. right? I told you whatever the dues are there on the credit card, we will settle this after 2 to 3 months. Currently, it's fund issue. Currently fund issue. Yeah. 3 months your card will goes into NPA, means non-performing asset. Then Arre, your let card it will- booked into a write-off. तो राइट ऑफ में क्या 1,27,000 से 10,000 में सेटलमेंट होता है। राइट ऑफ में 1,10,000 1,27,000 का तो 25-20% में करवा देंगे सेटलमेंट। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लिया आप? कौन दिया? आई हैव माई ओन सेंसेस। So your senses told you that, right? Yes, बैंक yes. की इन्फॉर्मेशन तो किसी काम की नहीं है। बैंक information are already available on public forum. You can learn from there. तो आप बता दीजिए कितना लिमिट देगा आपको बैंक, कितना क्या? परसेंटेज में देगा सेटलमेंट? It is all about my affordability. That is the best what I can afford. यू कैन अफोर्ड, ओके Yeah. सर। एक ना लिमिट होती है जो बैंक प्रोवाइड करता है आपका I settlement don't give a अभी- damn to your bank limit, brother. I will go as per my pocket allowance. तो बैंक का पैसा क्या सर फ्री में आ रहा है? बैंक का पैसा बैंक फ्री तो में ही आ रहा है। बैंक का थोड़ी ना खुद का पैसा है। बैंक तो दूसरों का पैसा लेंड कर रहा है। Who gave such authority to bank? बताओ। तो पैसा किसी गरीब का people FD को का lend पैसा कर रहा बैंक है, बांट रहा people है। का भी तो राइट है ना कि पूरा पैसा लौटाना। हाँ, तो आपको बोलना चाहिए ना बैंक को पैसा देते टाइम कोलेटरल रखो। आप अगर किसी और का पैसा लेंड कर रहे हो विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट एनी कोलेटरल, देन दैट मीन्स बैंक को इवेंचुअली किसी और के पैसे का फिक्र ही नहीं है। दे कैन रिस्क एनीबडी एल्सेस मनी टू जस्ट अर्न 70-60% पर एनम इंटरेस्ट। सर अगर आपके पास इतनी नॉलेज है ना, आरबीआई अरे नॉलेज की बात नहीं है यार। आरबीआई क्या करेगा इसमें? व्हाट शुड आरबीआई विल डू? व्हाट शुड आरबीआई विल डू? आरबीआई महीने के बाद ना आपको पता चल जाएगा आरबीआई क्या करेगा। क्या पता चलेगा बताओ? आपका जब कार्ड परमानेंट बंद किया जाएगा एनपीए में ना, बैंक के पास फुल अथॉरिटी होती है आपके घर पे एग्जीक्यूटिव आने की। अच्छा, एग्जीक्यूटिव आके क्या करेगा? फांसी देगा घर पे आके? वो आपको बाद में पता चल जाएगा। क्या आपका करेगा? intention issue लग रहा है मेरे को तो। अरे वो सब छोड़ो, इंटेंशन इश्यू हो भी जाएगा तो तुम क्या उखाड़ लोगे? घर पे आके एग्जीक्यूटिव क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? वो भी तुम्हारे जैसा गिड़गिड़ाएगा, सर पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो। अरे लीगल एक्शन में क्या करेगा बैंक? व्हाट अथॉरिटी डज बैंक हैव टू लीगली प्रोसीड एनीथिंग ऑन मी? कोर्ट में आपका सेटलमेंट होगा और उसमें कोर्ट में सेटलमेंट होगा? कोर्ट कौन से सेक्शन में भाई? तुम मुझे कोर्ट में बुलाओगे? कौन सा सेक्शन है तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड पे?
कौन सा सेक्शन है? अब इतनी नॉलेज है। कौन सा सेक्शन है बताओ ना यार। अरे यार तुम कैसी बात कर रहे हो? लीगली नॉलेज की बात नहीं है भैया। एज पर सेक्शन 32 एडवोकेट एक्ट ऑफ 1961 एवरी इंडिविजुअल हु इज नॉट एनरोल्ड एज एडवोकेट हैज फुल राइट टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ प्री लिटिगेशन और लिटिगेशन वट एवर इट वुड बी। सो इट इज माई राइट। मैं आपको पूछ रहा हूँ, बताओ ना। आप ही लीगल की धमकी दे रहे हो, बताओ कौन सा सेक्शन? बेटा टेलीकॉलर है ना 15,000 रुपए का, तो उतनी बात कर। ज्यादा वकील का 14 बनने की कोशिश मत कर। और सामने समझ लिया अगर कौन है कस्टमर। कुछ भी हगो मत मुंह से। ये लीगल है ना, आगे एक्सिस बैंक को भारी पड़ जाएगा। ये कॉल रिकॉर्डिंग जो है ना, यू कैन नॉट लीगली थ्रेटन टू एनीबडी विदाउट एनी लीगल एडवाइजर विद यू। योर जॉब इज जस्ट टू रिमाइंड। आपका काम है सिर्फ रिमाइंड करना कस्टमर को, सर आपका पेमेंड ड्यू है, काइंडली रीपे। दैट्स इट। मैंने आपको बोल दिया रिमार्क, आप अपडेट करो। लेट द बैंक हैंडल द फर्दर प्रोसीजर। हु द हेल आर यू टू थ्रेटन मी इन टर्म्स ऑफ लीगैलिटी? चल आगे बढ़। फोन डिस्पोज कर। डिस्पोज दिस कॉल राइट अवे अंडर आरटीपी रिफ्यूज टू पे बिकॉज ऑफ जेन्युइन फाइनेंशियल कंडीशन एंड लेट द बैंकर एंड बैंक हैंडल द फर्दर प्रोसेस। Don't run for your target with every customer. If you are having 100% portfolio, that does not mean you will achieve your 100% target. हो गया? बोलना है क्या कुछ और? हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? सतीश यादव जी बात कर रहे हो? भैया आपका आवाज बहुत स्लो आ रहा है, थोड़ा सा तेज बोलेंगे। आवाज आ रही है, बात करिए। सतीश यादव जी बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, कौन बात कर रहे हैं आप? अभिषेक बात कर रहा हूँ, IDFC फर्स्ट बैंक के आपसे रिकॉर्डिंग लाइन पर। अभिषेक कहाँ से? दिल्ली नेहरू प्लेस से। दिल्ली नेहरू प्लेस? हाँ, दिल्ली नेहरू प्लेस का जो पेमेंट सर प्लेस बोला है मैंने, क्या सुन रहे हो आप? नहीं, दिल्ली नेहरू प्लेस से तो हमारा कोई संबंध नहीं है यार। तो वो जगह में देखिए ना कहाँ से बात कर रहा हूँ। ये पेमेंट जो पेंडिंग चल रहा है ना 65,000 रुपए का, इसके बारे में संबंध देखिए। कहाँ से पेमेंट पेंडिंग चल रहा है भाई? सतीश जी बात कर रहे हो? हाँ, मैं सतीश जी बात कर रहा हूँ। आप कौन से, मतलब बैंक से बात कर रहे हो क्या कोई? IDFC क्रेडिट कार्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। 5808 नंबर है लास्ट में कार्ड का। कौन से बैंक का क्रेडिट कार्ड है ये? IDFC क्रेडिट कार्ड। आप कहाँ से हो? आप बैंक से हो क्या? सर फिर हाँ, बैंक से बात कर रहे हैं। कौन से बैंक से? हेलो, IDFC फर्स्ट बैंक। आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कुछ जानते ही नहीं हो सर। नहीं भाई, आप थोड़ा आराम से बात करो यार। किस तरीके से भड़क के बात कर रहे हो? हम पूछे नहीं क्या आपसे? आपके नंबर पे स्कैमर लिख के आ रहा है। आपका नंबर अननोन है, स्कैमर लिख के आ रहा है, तो हम जानकारी भी ना लेके आपसे। क्या होता है ना, मैं आपसे पेमेंट तो मैं मांग नहीं रहा कि आप पेमेंट मेरे नंबर पे करिए। पहली बात भाई नंबर पे नहीं, बात नंबर की नहीं होती है। अगर किसी अननोन पर्सन ने हमको कॉल किया है तो हम उसको जवाब भी क्यों दे पेमेंट के रिगार्डिंग? बिल्कुल बिल्कुल, आप पेमेंट करेंगे। आप अपने आप को पहले अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई तो कराओ। अभिषेक जी, आपने बोला आप IDFC फर्स्ट बैंक से बात कर रहे हो, एम आई करेक्ट? हाँ करेक्ट। आपने किस रिगार्डिंग मुझे कॉल किया है सर? ये IDFC क्रेडिट कार्ड का अमाउंट पेंडिंग चला है ना। ये IDFC क्रेडिट कार्ड क्या है भैया? लास्ट 4 डिजिट कार्ड का 5808। एंड इसका टोटल आउटस्टैंडिंग 65,000 रुपए। 65,000। और ये कब से पेंडिंग चल रहा है IDFC में? ये लंबे समय से पेंडिंग चल रहा है। ये भी बता देता हूँ कितना समय हो गया है आपका। बताइए। केस चल रहा है नेगेटिव में। ओके। हो गया है सर, लगभग 1 साल होने जा रहा है इसको। 1 साल होने जा रहा है? हाँ जी। अच्छा, आप डायरेक्ट आप डायरेक्ट बैंकर हो या फिर आप कोई थर्ड पार्टी हो भैया? थर्ड पार्टी नहीं है, बैंक से ही बात कर रहे हैं। बैंक के रिगार्डिंग हमारा काम है सोल्यूशन निकालना। मतलब जैसे कि आपका 65,000 रुपए टोटल डिस्पेंडिंग अमाउंट है, इसमें 2 ऑफर बैंक आपको दे रहा है इस टाइम पे, फोरक्लोजर और सेटलमेंट। ठीक है, वो तो आपकी बात समझ गया मैं अभिषेक जी। ने मेरा ये सवाल था कि आप बैंकर हो कोई या आप कोई थर्ड पार्टी हो? बैंकर है। बैंकर हो आप? हाँ, बैंकर की भी आप भाई साहब, अगर इफ यू डोंट माइंड, मैं आपका ID कार्ड या ईमेल ID जान सकता हूँ IDFC के डोमेन वाला? सॉरी, हम शेयर नहीं कर सकते ऐसे। शेयर नहीं कर सकते? क्यों भैया? नहीं, हमें अलाउड नहीं होता सर ऐसे। नहीं सर, ऐसे तो अलाउड तो अच्छा, ये तो गलत बोल रहे हो आप।
अलाउड तो होना चाहिए। यदि आपको ईमेल एड्रेस या एम्प्लॉय आईडी कस्टमर को वेरीफाई और कम्युनिकेट करने के लिए दिया है तो आपको जरूर बताना चाहिए वेरीफाई करने के लिए कि आप बैंकर हो। बिल्कुल बिल्कुल, बट हमें अलाउड नहीं होता सर। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो अगर आप बैंक में जाके पेमेंट कराना है, बैंक में जाके आप कराइए। हम चलो ठीक है, फिर अगर आप देखो, मुझे तो आपसे कोई वो नहीं है समस्या, लेकिन फिर भी यार यदि आप बैंकर बोल रहे हो IDFC से तो आपको अपना डिटेल तो वेरीफाई कराना ही पड़ेगा। अगर आप बैंक के बिहाफ से बात कर रहा हूँ, बोल तो अभी आप बिहाफ पे चले गए यार। अभी आप बैंकर बोल रहे थे अपने आप को। मैंने बोला बैंकर हमारे ऊपर, आप पूरी बात सुन नहीं रहे हो भाई। आपने बैंकर बोला यार, क्या झूठ बोल रहे हो दोस्त। मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव। चलो ठीक है, बिहाफ से हो गए, चलो बिहाफ से हो गए ना, तो दैट मीन्स आप बैंक से नहीं हो, थर्ड पार्टी हो, ऑथराइज एजेंसी से हो। सर रिक्वेस्ट है आपसे, आपका पेमेंट पेंडिंग चल रहा है, इस बारे में भाई आप इतना एहसान क्यों करते हो यार। आपने कॉल किया तो इतना एहसान क्यों व्यक्त कर रहे हो यार। बात करो तसल्ली से यार। बात करी ना, पेमेंट के रिगार्डिंग बात करी। किस पेमेंट के रिगार्डिंग बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे यार। भागे जा रहे हैं क्या हम मेरे भाई। लोकेशन देंगे क्या आपको? अरे भाई मेरे लोकेशन नहीं मांग रहे। अरे कस्टमर का अधिकार है यार जानना कौन थर्ड पार्टी बात कर रहा है यार। अधिकार बात है सर, हम आपसे कोई तो बताओ ना, आपकी थर्ड पार्टी का नाम बताओ। बिहाफ से यदि बात कर रहे हो तो ऑथराइज एजेंसी का नाम बताओ। नहीं बता सकते सर हमें यार। आप एम्प्लॉय आईडी नहीं बता सकते, ईमेल आईडी नहीं बता सकते, एजेंसी का नाम नहीं बता सकते, तो क्या बता सकते हो आप। कैसे हुए आप बैंक से फिर। आपका पेमेंट के रिगार्डिंग बात करिए ना। पेमेंट के रिगार्डिंग मैं आपसे क्यों बात करूं यदि आप अपनी एक भी आइडेंटिटी डिटेल नहीं डिस्क्लोज कर सकते मुझे। आपको इतना टाइम है आपके पास की ये सब जानकारी लेने के? मैं आपसे पेमेंट के रिगार्डिंग क्यों डिस्कशन करूं। तो अभी तक क्यों नहीं किया था? 1 साल हो गया आपको। मैं आपको ये भी क्यों बताऊं भाई। आप तो बैंक के, अगर आप बैंक के व्यक्ति हो तो आप अपनी डिटेल को वेरीफाई कराओ ना भैया। आपको तो समस्या नहीं होना चाहिए अपनी डिटेल को वेरीफाई करवाने के लिए। आपको तो बताना चाहिए खुल के यदि आप बैंक के लीगली काम कर रहे हो ना भाई। इलीगल काम तो नहीं कर रहे ना आप। आपको अगर आई चाहिए ना तो बैंक अपने आसपास चले जाइए अभी, और बैंक जाके। मैं बैंक के पास जाऊं या ना जाऊं वो तो मेरा बैंक का और मेरा रिलेशन है। आप बीच में कूदे हो तो आपको अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी यदि आप बीच में कूदे हो तो। कोई हम जानकारी शेयर नहीं कर सकते। अगर आप जानकारी शेयर नहीं कर सकते तो हम भी पेमेंट की जानकारी शेयर नहीं कर सकते भैया। कल को आप हमको गाली गलौज दे के चले जाओगे, कॉल पे आप हमको गाली गलौज दे के चले जाओगे, हमारा डेटा मिसयूज करके चले जाओगे तो IDFC बैंक तो हाथ खड़े कर देगा, बोलेगा ये तो हमारी औलाद ही नहीं है, ये तो हमारा बीज ही नहीं है सर, ये तो हमारी औलाद ही नहीं, ये तो हमारा बीज ही नहीं है, ये तो पता नहीं किस कोठे की पैदाइश है। नहीं, मैंने आपसे ये बोला IDFC बैंक कल को एस्केलेशन डालते हम और IDFC ये बोलते कि ये तो किसी कोठे की किसी रांड की पैदाइश है, तो हमारी है ही नहीं। तो क्या करोगे अभिषेक जी आप। यदि आपको रांड की औलाद बोले IDFC तो आप क्या करोगे बताओ। आपको अच्छा लगेगा आपको कोई छिनरिया की पैदाइश बोले तो। आप इतनी तमीज से बात कर रहे हो, इतने तमीज से तो बात आपसे मैं करूंगा ना अगर आप अपनी डिटेल डिस्क्लोज करोगे। यदि नहीं करोगे, गुप्त तरीके से बात करने की कोशिश करोगे, अपनी आइडेंटिटी छुपाओगे तो फिर ऐसी बात होगी भाई। कोई भी जानकारी शेयर नहीं होगी। कोई जानकारी नहीं शेयर होगी तो फिर तो हम ऐसी बात करेंगे, अमूल मक्खन का बटर लगा के पिलाई करेंगे, छप 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 आवाज आएगी। बोलो बोलो, छिनरिया हो क्या तुम। अच्छा जी, बोलो बोलो, अब बताओ यार, अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज करा भैया। एनोनिमसली रिकवरी नहीं कर पाओगे देखो हमारे से भाई। देखो सीधी बात है, हम तो ऐसे ही है, बड़ा ढीठ आदमी है हम बचपन से। अच्छा। हाँ यादव है भाई। देखो नाम के पीछे सरनेम पढ़ लो पहले ही सिस्टम में। जी जी, सिस्टम बोले भाई यादव का। हाँ बाकी अपने आप लगा लो हिसाब किताब। ठीक है भाई।